है, लेकिन बराबर हक कैसे लोग अपने विचारों से, अपने दिमागों से कैसे सोचते हैं, ये जादू के माध्यम से हमको बताएंगे। तो देखिए 3 बच्चे हैं और तीनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ और तीनों को हम एक अलग अलग इन लोगों को रस्सी देंगे और रस्सी बताएगा कि वास्तव में कैसे आपके विचार बदलते हैं। तो जादू के माध्यम से देखेंगे वो, और एक कैसे आपके बीच में ये विचारों को कैसे आदान प्रदान करते हैं और कैसे आप सोचते हैं, ये आप खुद ही बच्चों से सुनेंगे। तो भी बच्चों के माध्यम से, जादू के माध्यम से रहेगा। और हमारी जो पहले कड़ी में आपने देखा था, उस जादू कला के दूसरे चरण में आप लोगों ने सुबह देखा होगा, आज तो पट्टी बांध के मोटरसाइकिल पूरी दिन भर में जहां तक रैली गई है वहां तक हमने इसमें प्रयास किया चलाने का, और यहाँ भी चला के आपको दिखा देंगे। और ये 3 बच्चे हमारे पास हैं, ये 3 रस्सी हमारे पास है ना कि नहीं है? ना है, तीनों बराबर है। देखो छोटा बड़ा करके नहीं है, देखो छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, तो जोरा इन बच्चों के, तीनों बच्चों के नाम से एक ताली लगाइए, फिर आगे ले चलते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। कर नवयुवक मंगल में अभी 3 रस्सी आपने देखा, 3 रस्सी आपके सामने बराबर थी। ठीक उसी प्रकार से इस देश में सभी लोगों को एक समान अधिकार बाबा साहब ने दिया। पहले एक समान अधिकार नहीं था, एक जैसे लोग नहीं थे, सिर्फ उनके पास ऊंच नीच भेदभाव का एक शिकार कहीं न कहीं थे। लेकिन बाबा साहब ने एक भारत का संविधान देके सबको बराबर का अधिकार दिया, और उस बराबर का अधिकार में हमारे समाज के लोग क्या क्या सोचते हैं, इस भारत के लोग किस तरह से अपने नजरिया को देखते हैं, अभी इस जादू के माध्यम से मिलेगा। तो देखिए किधर से दिखाए बच्चों, इधर से उधर से, बच्चों ने बड़ी गौर से देखा, इधर से। हाँ देखिए, देखिए बच्चे, चलिए इधर से खोलते हैं, अपना अपना रस्सी खोल के दिखाइए, लंबा करिए सब। हाँ खोलिए, सब लोग खोलिए। ये आपके सामने रस्सी बाबा साहब ने दिया कि सबको समान अधिकार है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने उस संविधान में भी अलग अलग बना दिया, बराबर नहीं किया। और कौन लोग करते हैं, ये आप खुद चुनाव में वोट देके भेजते हैं। तो ये चीज से आपको सोचना पड़ेगा कि बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया, लेकिन इस समाज के लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा सोच रहे हैं। जितने लोग आए हैं कुछ सोच रहे होंगे कुछ अच्छा चीज होगा तो यहाँ से ले जाएंगे। तीनों ने सोचा कि थोड़ा बहुत गठिया लेते हैं, हो सकता है बाबा साहब की बतिया में कुछ अच्छाई हो, या कुछ लोग बता रहे हैं तो कुछ अच्छाई। तो इन्होंने खड़ा किया है और कुछ इकट्ठा किया है। सोचे है कि क्या ये सब बकवास है, झूठा ही सब बनल बा।
ये सब सुने वैसे आइल बा, हम थोड़ी सुन लेता नहीं, सब बतिया बेकार है, ये सब जितना बताओ उतना सब बेकार है, ऐसे में से को नहीं घटिया है, ये धीरे धीरे छोट हो गई। ऐसे आप जब सोचेंगे तो धीरे धीरे आप भी छोट हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इन्होंने सोचा है, लगता है कि बाबा साहब बतिया जो दिए हैं, जो संविधान दिए हैं, और जितने लोग यहाँ आए हैं कुछ अच्छी संविधान की बात करेंगे, कुछ अच्छे कानून की बात करेंगे, कुछ नए विचारों की बात करेंगे, उसमें से कुछ इकट्ठा धीरे धीरे ले जाएंगे, और ले गए तो कुछ ऐसे बड़े हो गए। तो आप ऐसे यहाँ पर मंच पे आए हैं तो कुछ अच्छाई जरूर यहाँ से लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही विद्वान वक्तागण आपको जरूर सुनाएंगे। हमारे कलाकार बंधु आए हैं, वो भी कुछ आपको नई चीज जरूर सिखाएंगे, तो उसमें से कुछ अपने दिमागों में, अपने घरों में लोगों को बताएंगे, तो निश्चित है ऐसे रस्सी की तरह आप भी बड़े हो जाएंगे। दूसरी कड़ी में एक बार मैं बाबा साहब के जीवन में भारत सरकार के नहीं, विदेश गवर्नमेंट के कुछ सहयोग से उनके जीवन में उन्होंने जहां से पढ़ाई अपनी कक्षा 5 से शुरू किया था और उनके बॉम्बे तक दाह संस्कार तक पूरे भारत में हम लोगों ने पद यात्रा में भाग लिया था 16 दिनों में। और उन्होंने कहां से कैसे चले थे। एक गांव है सतारा शहर, जहां बाबा साहब कक्षा 5 से उस नगर पालिका में पढ़ते थे। और वहाँ जो लाइट देख रहे हैं नगर पालिका, उनके घर से जो सतारा शहर है, उस शहर से 5 किलोमीटर दूर सतारा है। और वहाँ पे वो 5 किलोमीटर नगर पालिका की दूरी पे जाके पैदल पढ़ते थे बिना चप्पल के। जब पहली बार मैंने उनके घर पे पहुंचा, हम लोगों की 20 लोगों की टोली थी, पहली बार हम पहुंचे और वहां पे हम लोगों ने पैदल, हम लोगों को आदेश था कि पैदल ही चलना है और पैदल ही स्कूल तक जाना है। फिर हम लोगों ने यात्रा शुरू किया। उस 5 किलोमीटर में की यात्रा में जितने लोगों ने, उस 20 लोगों ने गए थे, उन सबके जूता फट गए थे, उनकी सोल गायब हो गए थे, टूट गया था। और वास्तव में हम लोगों ने उस समय जब 2018 में जब विजिट किए थे, उस समय देखा गया इतनी पथरीली जमीन थी, इतनी कंकरीली थी कि वहाँ चलना मुश्किल था। तो हम लोगों ने सोचा कि बाबा साहब उस समय कैसे पैदल पढ़ने जाते थे, किस हालत में जाते थे और रोज आते थे। हम लोगों के एक दिन जाने में जूता का वो जो सोल है वो खत्म हो रहा है। और फिर उसी स्टेशन पे हम लोगों ने जूता, हम लोग दूसरा, हम लोगों ने चप्पल खरीदा और फिर वहां से
ये संकल्प लिया कि हम लोगों ने जो बाबा साहब का जो संकल्प है गांव गांव तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया और 20 लोगों की टोली बनी, पूरे राज्यों में हम लोगों ने भ्रमण किया और इसको प्रचार प्रसार किया। तो आज के डेट में अगर देखेंगे, अगर चले गए पूना शहर में जाएंगे तो वहां पे बाबा साहब का एक म्यूजियम है। जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे वहां पे जितने बाबा साहब के जूता चप्पल हैं सभी एक जगह रखे गए हैं। तो एक बार जरूर अगर पूना शहर जाते हैं तो उस म्यूजियम में जरूर एक बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको नजर आएगा कि बाबा साहब वास्तव में जिंदा है और संविधान लिख रहे हैं। ऐसा हमने स्टैचू देखा। तो आइए, ये 2 बच्चे हमारे पास हैं, थोड़ा आपको हंसी की तरफ ले चलेंगे। ये 2 बच्चे हैं, एक को बनाएंगे भैंस और एक पिएंगे दूध। तो देखिए कैसे इस जादू का आनंद लेंगे। लेकिन हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, बेटा और बेटी में बड़ा अंतर रखते हैं। बाबा साहब ने अंतर नहीं दिया, लेकिन हमारे समाज के लोग बेटा और बेटी में अंतर कर देते हैं। बेटी को पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में और बेटे को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में। बेटी को खिलाएंगे थोड़ा कम और बेटे को ज्यादा खिलाएंगे क्योंकि कंधा देगा। ऐसा लोगों के अंदर ये भावना है, लेकिन सबसे अधिक कर्तव्य हमारी बेटियां ही हैं। इसलिए बेटी और बेटा में अंतर ना रखें। लेकिन हमारे बीच में जो बच्चे हैं, ये जादू दिखाने के पीछे कुछ मकसद है, हम आपको आगे बताएंगे। तो म्यूजिक स्टार्ट। जादूगर के लिए इसी कड़ी को थोड़ा सा एक आपके बीच में बाबा साहब ने इतने संघर्षों के बाद, इतने सजाओं के तमाम तरह से लड़ाई लड़ने के बाद बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया। लेकिन कुछ समाज के लोग इसमें कम सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो सिर्फ दलितों के नेता हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि SC ST के नेता हैं, हमारी कोई इसमें जरूरत नहीं है। इस तरह से लोगों के अंदर की एक भावना है। लेकिन मैं बता दूं, हमारे बीच में श्रद्धेय चंद्र प्रकाश शर्मा जी जो प्रधानाचार्य हैं, चंद्र प्रकाश यादव जी जो हमारे बीच में इस जादू से भी, इस पैसे से भी जादू देखेंगे आप लोग। तो चंद्र प्रकाश यादव जी की तरफ से, श्रद्धेय की तरफ से आपको 200 रुपए का दान है, हमारे तरफ से लाख लाख धन्यवाद है। और मैं चाहूंगा भगवान बुद्ध उनकी यश कामना को और आगे बढ़े। थोड़ा सा जोरदारियों से ताली स्वागत। ये जो पैसा दान का आप देखेंगे, इसका भी जादू बिल्कुल आपके सामने, ये जादू का नोट जलेगा और फिर वापस आएगा। इस जादू को जरूर देखेंगे। ये जादू आसाम बंगाल का है और ये आपके सामने रहेगा। लेकिन छोटा सा संकल्प हम बाबा साहब का बता दें। कुछ समाज के लोग सोचते हैं कि हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया बाबा साहब, पिछड़ी के लिए कुछ
कुछ नहीं किए, मुस्लिम के लिए कुछ नहीं किए। कुछ लोग पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ये तो बाबा साहब ने गलत संविधान लिखी। ये रोज डेली समाचारों में, चैनलों में तमाम साधु महापुरुष लोग बोलते हैं ऐसे मूर्ख आदमी कभी डिग्री हासिल किया नहीं, एक भी डिग्री तक पहुंचा नहीं और बोल देता है अपने मन से जो भी चाहे वो बोल देता है। लेकिन मैं बता दूं, बाबा साहब जब संविधान में अधिकार दे रहे थे, उस अधिकार में बाबा साहब ने कहा था और उसमें महात्मा गांधी ने एक तमाम लड़ाई हुआ तो बाबा साहब लोगों से यानी संविधान में जो 2 वोट का अधिकार दिए थे, उस संविधान में 2 वोट का अधिकार था कि हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए 2 वोट करेंगे तो हो सकता है जीत जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा यह अत्याचार हो रहा है, ये संभव नहीं है, ये गलत हो रहा है। तो महात्मा गांधी ने शर्त रखा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बाबा साहब के सामने महात्मा गांधी ने कहा कि जो बीए पास होगा वही वोट करेगा। तो बाबा साहब के सामने समस्या खड़ी हो गई। उस समाज में सबसे पहले पढ़े लिखे वही थे, कोई बीए पास नहीं था, कौन वोट करेगा भाई? वोट का अधिकार मिलता है आपको। जितने लोग भी आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो वोट करते हैं तो बाबा साहब के कर्जदार हैं और आज भी वो करीबी हैं, लेकिन आज उस वोट की कीमत नहीं समझते। ये समझते हैं कि हमको संविधान से नहीं मिला, वैसे मिल गया। संविधान में अगर ये चीज नहीं होता, बाबा साहब ने शर्त रखा, ठीक है हमारे लिए कोई पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इस देश में जो पैदा हुआ है, लूजा है, लगड़ा है, किसी भी तरह का, किसी जाति धर्म का है, लेकिन सबको एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया। तो इस बाबा साहब के चरण वंदन करते हुए और आगे हम इस जादू को ले चलते हैं। और ऐसा जादू शायद कभी देखे ना हो, या देखे होंगे तो सुने होंगे, कहीं ना कहीं चीज मिली होगी, तो उस जादू की तरफ ले चलते हैं। स्थान लेके बैठ जाए, जहाँ भी इधर उधर हो से बैठ जाए, शांतिपूर्वक देखेंगे। और ये क्रियाराज बंगाल का जादू है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा एक बार जोरदारी से बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। और आज बिल्कुल देखेंगे त्रियाराज एक त्रिशूल का जादू है जो शांतिपूर्वक देखेंगे। अच्छा नहीं लगता है तो आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन इधर उठा बैठी नहीं करिएगा, आराम से बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पहले ही शुरू में सुना दिया है। तो जादू का आनंद लेंगे, उसके साथ हम आगे आपको नए विचारों पे ले चलेंगे।
तो इस जादू के हमने कहा था एक जोरदार ताली लगाएंगे, कम से कम जादू अच्छा लगता है। तो मैं एक जगह ये जादू का आनंद जरूर लेंगे, जादू के साथ साथ विचारों का भी आनंद लेंगे। प्रतिमा तो आज हम एक छोटे बाबा साहब के विचार पे, तो मैं बता दूं ये कि महाराजगंज जिला है और आपके बगल में श्रावस्ती जिला है, ये बलरामपुर है। और श्रावस्ती बहुत दूर नहीं है, आप बहुत नजदीक में, बस आपके सटा हुआ जिला। कितने लोग गए हैं श्रावस्ती में? अच्छा, बहुत लोग गए, बहुत अच्छी बात है। दर्शन किया आप लोगों ने? ठीक है, नीचे करिए। एक बार मैं इसी जादुई के माध्यम से बताना चाहूंगा, इस धरती पे जमीन की जितनी खुदाई होती है, जमीन की जितनी खुदाई होती है, जैसे आपके वहाँ कोई नाम रखा है डी, आप लोगों को गांव में डी का नाम रखा कि नहीं रखा? मैं गांव में भ्रमण किया हूँ, चूंकि मैं 7 महीने से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में ही दूसरे पद पे दूसरा काम मैं देखता हूँ, आशा आंगनबाड़ी एनएम में, और टीचर के बीच में रहता हूँ। ये 4 हमारे पास वर्टिकल है, और इन्हीं बीच में हमको बच्चों के बीच में जो दिव्यांग है यानी विकलांग है, अंधा बहरा लूला लंगड़ा हो, कोई बच्ची पढ़ नहीं पाती हो, कोई को बहुत बड़े हायर एजुकेशन में जाना हो, ऐसे बच्चे अगर हमसे मिलेंगे तो हम बिल्कुल उनको ले चलेंगे, क्योंकि हमारे पास हायर एजुकेशन से लेके छोटे स्तर के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए है, उसमें बहुत से सुविधा हमने दिया है। गोरखपुर में 5 लाख परिवारों तक हमने, गोरखपुर में 5 लाख परिवारों को हमने इस योजना से आच्छादित किया है, और इस नाते हमको 40 जिले से लोगों को बुला करके इन 4 जिलों में लगाया गया, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच और इस गैसड़ी ब्लॉक में। मैं एक जिला अकेले देखता था, लेकिन एक जिला को हटा करके एक ब्लॉक में लगाया गया है कि एक ब्लॉक में कुछ 3 सालों में 2 सालों में नया चीज बदलाव करना है। तो आपके बीच में जो बच्चे हैं, जो शिक्षा का स्तर है बहुत नीचा, छोटे स्तर में है, मैं चाहूंगा उसे कैसे बड़ा किया जाए, उसके लिए सरकार का एक प्लान है, उस प्लान के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। चूंकि विदेश गवर्नमेंट भी यहाँ काम कर रही है, तमाम विदेश के लोग सपोर्ट किए 4 जिलों में। तो आपके बीच में इन 4 जिलों में से एक छोटा सा, आपके घरों में कोई ऐसा दिव्यांग हो, हमको नोट करा सकते हैं। आपके घरों में कोई विकलांग किसी भी तरह का हो, जैसे विकलांग का मतलब ये नहीं होता, जैसे सामान्य जो बच्चा है वो गूंगा भी हो सकता है, बहरा भी हो सकता है, ओट कट भी सकता है, आंख से अंधा भी हो सकता है, ये सारे लोग दिव्यांग में आते हैं, विकलांग में आते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग सूची इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक मैंने 100 बच्चों को सूची बनाई है, सरकार को भेजी है। अगले 3 साल में उस सरकार उन बच्चों को रिसर्च करेगी, इस पे कैसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, उस पे आगे काम करेंगे। लेकिन आज बाबा साहब के इस पूरे आज जन्मदिन में हम थोड़ा सा एक और आगे कदम बढ़ाएंगे जादू के माध्यम से। कुछ बोलेंगे हेलो, हम लोगों के बीच में जो आज के चीफ गेस्ट हैं श्रद्धेय शारदा प्रसाद चौधरी जी और श्रद्धेय मिथिलेश गौतम जी, तो श्रद्धेय मिथिलेश गौतम जी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं, और उनके साथ में परम आदरणीय ब्रह्म सम्मान